अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था रिसर्च का चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ये हमने लास्ट लेक्चर में हाफ चैप्टर कवर किया था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये हमने पहले इसको डिफाइन किया था, ये टेबल हमने किया था कंपैरिजन, और बाकी इसमें हमने इसकी जो चार अप्रोचेज हैं, चार टाइप्स, वो हमने डिटेल में पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रह गया था बाकी। और आज हम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं, कहाँ तक हमारा हो गया था? ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था चार अप्रोचेज इसकी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? सैम्पलिंग एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है। ये हमने तकरीबन जो प्रीवियस चैप्टर था इसका सेकंड चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है। तो बेसिकली हमने जो भी स्टडी करनी होती है ना, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव स्टडी हो, तो हमें सैम्पलिंग करनी होती है। ठीक है, अपने सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना होता है पॉपुलेशन से। ठीक है। तो जो सैम्पलिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की आपने पढ़ी होंगी बायोस्टैट के अंदर। कुछ होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कुछ होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, उसके आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें हमने सैम्पलिंग की टाइप कौन सी यूज करनी है, कैसे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो इस पार्ट में हमारे पास अब यहाँ पे दो टॉपिक्स होंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में, और दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें, पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि जो स्टडीज के अंदर हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, उसमें जो सैम्पलिंग की टेक्निक हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमन, वो है पर्पसफुल सैम्पलिंग। ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ये आपने पढ़ा होगा, चार टाइप्स थी उसकी नॉन प्रोबेबिलिटी की, जिसमें एक पर्पसफुल थी, स्नोबॉल थी, नेटवर्क सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है। तो ये उसकी एक टाइप है। अब यहाँ से आपने एमसीक्यू मार्क करना है कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें मोस्ट कॉमन जो हम टाइप यूज करते हैं सैम्पलिंग की, वो है पर्पसफुल। ठीक है। उसके अलावा जो एडिशनल सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे होते हैं वो है नेटवर्क सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ से बस आपने ये एमसीक्यूज मार्क कर लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट का रिलेशनशिप है ना, वो कैसा होना चाहिए क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर। ठीक है। ये हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में स्टार्ट में कि जो रिसर्चर है वो इस स्टडी के अंदर होता है की इंस्ट्रूमेंट। उसका मेजर रोल होता है, उसकी मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि उसने पार्टिसिपेंट से उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो भी उन्होंने उसने ऑब्जर्व किया होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो इसका एक मेजर रोल होता है रिसर्चर का। तो इसमें जो इसका बॉन्ड है, उसका जो रिलेशनशिप है, वो प्रॉपर होना चाहिए पार्टिसिपेंट के साथ। ठीक है, उसने ऑनेस्ट वे में बात करनी है, उससे रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, ओपन रहना है। ठीक है, उसके अलावा जो भी पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं, उसकी वैल्यूज हैं, उसके कल्चर, उसको हमने रिस्पेक्ट करनी होती है। ठीक है, उसको ऑनर देना होता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जो रिसर्चर की पर्सनैलिटी है वो हमारे पास एक की फैक्टर होता है क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर। ठीक है, उसकी जो भी पर्सनैलिटी की स्किल्स होती हैं, जैसे कि इम्पथी की स्किल्स हैं, इंट्यूशन स्किल्स हैं, वो उसने अपनी यूज करनी होती हैं इस रिसर्च के अंदर। ठीक है। उसने ओपन रहना है, जजमेंटल नहीं होना, नॉन जजमेंटल वे में उसने डाटा कलेक्ट करना है पार्टिसिपेंट से, उसके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करके उसने डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये एक और बात बताई हुई है कि जो हमारे पास एथनोग्राफिक स्टडी होती है ना, उसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर करता है, किसी भी एरिया के, किसी भी रीजन के जो कल्चर कल्चर है उसको एक्सप्लोर करके डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो सारी बात है, अब इसका जो प्रॉपर कनेक्शन होगा वहाँ के पार्टिसिपेंट के साथ, तो तभी वो ऑब्जर्व करेगा वहाँ के बिहेवियर्स, वहाँ की कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, वहाँ का कल्चर क्या है। तो इसमें जो इसका बॉन्ड है वो बहुत मैटर करता है। इसमें हमारे पास स्पेशल अटेंशन हमें चाहिए होती है इस टॉपिक के ऊपर, उसके जो भी उसका बॉन्ड होता है, जो इसका रिलेशनशिप होता है पार्टिसिपेंट्स के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एमसीक्यूज आपने मार्क कर लेने हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शन मेथड। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास उसमें थे मेथड्स वो और होते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर और मेथड होते हैं, और जो हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें मेथड्स और होते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा होता है? क्योंकि आपको पता है जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है उसमें क्या होती है, क्वांटिटेटिव जो हमारी रिसर्च है ना, उसमें हमारे पास डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, उसमें होता है
क्वांटिटी की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है, ठीक है। तो उसमें जो हम डाटा कलेक्शन मेथड यूज करते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन एयर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एयर्स होते हैं, चेकलिस्ट होती हैं, तो हम उसकी फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट्स को हम वो क्वेश्चन एयर दे देते हैं, वो उसको फिल करके हमें वापस करते हैं और हम वहां से डाटा जो कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना, इसमें डिफरेंट है। इसमें क्या है कि डाटा जो है हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में होता है, क्योंकि हम जस्ट जो पर्सन है उनके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो भी फिनोमेना उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है उसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसको हमने डिस्क्राइब करना होता है। तो इसमें जो मेथड है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 4 मेथड्स हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है। मतलब हम पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू लेते हैं, उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको फिर हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो क्या है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। फोकस ग्रुप ये आगे हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास इसका मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन, कि हम जहाँ वहाँ पे जाएंगे किसी भी सेटिंग में जो हमने सिलेक्ट की है, वहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनके क्या बिहेवियर्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं। तो एक हमारे पास क्या मेथड है, ऑब्जर्वेशन है। और फोर्थ हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ मीडिया मटेरियल्स होता है, उसको हम एग्जामिन करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 मेथड्स होते हैं मोस्ट कॉमन, जो हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर, ठीक है। अब ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने रिसर्चर्स के जो थॉट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स की थॉट्स, आइडियाज, परसेप्शंस, उनको हमने डिस्क्राइब करना होता है, उसको हमने एक्सप्लोर करना होता है। इन 4 मेथड्स के थ्रू हम ये सारा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटरव्यू, ठीक है। अब आपको पता है जो इंटरव्यू है इसमें क्या होता है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स बताई हुई हैं, कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं कुछ, और कुछ हमारे पास होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो हमारे पास है ना सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, इसमें हमारे पास पहले प्लान क्वेश्चंस हम करके आते हैं, फिक्स क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, कि हमने उनसे ये जो है ना जाके पूछने हैं, ये क्वेश्चंस हमारे पास नोट डाउन किए होते हैं, और हम वहां जाके जो है अपना टाइम हमारा वेस्ट हुए बगैर हम वहाँ उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उनके आंसर हमें दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, वो प्लान्ड होते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज उन्होंने देने हैं वो तो फिक्स नहीं ना होते, ठीक है। वो फिक्स नहीं होते। तो इस तरह के जो हमारे पास इंटरव्यू है उसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। इसमें हमारे पास क्या है, कोई फिक्स्ड कोई प्लान क्वेश्चंस नहीं होते, हम वहां जाके ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, उसके जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर हमें वो आंसर दे रहा होता है साथ साथ, और साथ में हम प्रोब्स को यूज कर रहे होते हैं। अब प्रोब्स क्या होता है, प्रोब्स बेसिकली क्वेरीज होती हैं जो कि रिसर्चर के माइंड में आ रही होती हैं, ताकि वो उसको भी क्लैरिफाई कर सके और पार्टिसिपेंट से और डाटा और इन्फॉर्मेशन ले सके किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, ये आपने याद करनी है। अब जो हमारे पास ये है ना अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, इसका दूसरा नाम हमारे पास है ओपन एंडेड इंटरव्यूज, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। आगे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आपने रीड करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी किस टाइप के ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होती, फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं होते, प्लान नहीं होते, ये हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यहाँ अब इसमें जो इंटरव्यू है ना उसके कुछ इंटरवल्स होते हैं, लाइक कुछ इसकी ना पैटर्न होते हैं। कुछ इंटरव्यूज जो है वो एक दफा हम ले लेते हैं, मतलब एक दफा हम गए किसी भी सेटिंग में, वहां पे हमने पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट किया और वहां पे हमने उनसे इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, एक टाइम पे हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया। और एक होता है कि हम इंटरवल्स की बेस पे कर रहे होते हैं, मतलब हम एक वीक में गए, एक वीक बाद गए, डाटा लिया, ठीक है, उसको हमने अपना उसको एनालाइज किया, उसके बाद फिर दोबारा एक वीक बाद गए, फिर हमने डाटा लिया। तो इस तरह हमें क्या मिलता है, एक रिच कंटेंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पार्टिसिपेंट से, ठीक है। तो इसके हमारे पास ये 2 फॉर्म्स होती हैं, सिंगल इंटरव्यू ले सकते हैं और या फिर इंटरवल्स की बेसिस पे इंटरव्यू ले सकते हैं, वीक्स के बाद या मंथ्स के बाद, ठीक है। तो इस तरह हमारे हमें क्या मिलता है, जो रिच कंटेंट ऑफ डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है पार्टिसिपेंट से, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक और इसका है टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिफरेंट जो टाइप्स हमने पढ़ी, डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी हैं, 4 अप्रोचेस, उसमें डिफरेंट इसका पैटर्न होता है। किसी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, किसी स्टडी में हम एक क्वेश्चन करते हैं जस्ट, और किसी में हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस लातादाद होते हैं, हम बेशुमार क्वेश्चंस कर रहे होते हैं डाटा लेने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आपने एमसीक्यू याद करने हैं कि जो हमारे पास फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी होती है ना, उसमें हमारे पास जस्ट एक मेन क्वेश्चन होता है और बाकी हमारे पास फॉलो अप क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हम इस तरह इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये हमने पढ़ा था कि इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, तो ये हमारे पास इसमें
इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं मेजर, 1 और 2 क्वेश्चंस, इसमें भी हमारे पास आगे फॉलो अप क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एथनोग्राफिक स्टडी होती है ना, एथनोग्राफिक अप्रोच होती है, इसमें हमने किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर करना होता है, उसके बिहेवियर्स को, उसके पैटर्न को, ठीक है, उसके कम्युनिकेशन को हमने ऑब्जर्व करना होता है। इसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें एक्सप्लोरेशन करनी होती है डाटा से रिलेटेड, उसके कल्चर से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेट करके जाते हैं, वो हम हमसे करने होते हैं, ठीक है। तो आपने ये एमसीक्यू याद करना है कि इसमें एक क्वेश्चन होता है, किसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, किसमें मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसकी एक होती है कि डाटा हमने ले लिया, इंटरव्यू हमने कर लिया, अब उसको हमने रिकॉर्ड भी करना होता है। जो हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई है वो हमारे पास होनी चाहिए ना, डॉक्यूमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 2 फॉर्म्स में हो जाती है, या तो उसको हम लिख सकते हैं, जो वो बोल रहा है पार्टिसिपेंट वो हम लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, और या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू भी कर सकते हैं, और आफ्टर इंटरव्यू भी जो है इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है इंटरव्यूज के दौरान, तो हमने उसको नोट करना होता है, चाहे तो वो नोट्स की फॉर्म में लिखें और चाहे उसको हम रिकॉर्डिंग फॉर्म में उसको अपने पास रखें, ठीक है। उसके बाद हमने उसी रिकॉर्डिंग से अपना जो है उसको एनालाइज करना होता है, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, और रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बताया हुआ सेटिंग के बारे में कि जो इंटरव्यू हम जहाँ पे करते हैं उसकी प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्राइवेट प्लेस हमने प्रोवाइड करनी है, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेफ फील करें, कन्वीनियंट फील करें, ठीक है। और वो जो इन्वायरमेंट है, जो लोकेशन है, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सेटिंग के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका फर्स्ट मेथड था डाटा कलेक्शन का इंटरव्यू। इसमें हमें टाइप्स करनी है, इसकी सेटिंग करनी है, इसका पैटर्न देखना है, ठीक है। सिंगल और इंटरवल्स की बेसिस पे होता है। उसके अलावा इसके जो पर्पस की बेस पे जो क्वेश्चंस हमने देखे, किसी में एक, किसी में दो, किसी में मल्टीपल क्वेश्चंस, ये आपने रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं डाटा को रिकॉर्ड करने की, वो 2 हमने पढ़ी, ठीक है, या तो नोट्स की फॉर्म में या फिर रिकॉर्डिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने यहाँ तक इसको अच्छे से करना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इसका डाटा कलेक्शन मेथड है वो क्या है, फोकस ग्रुप्स है, ठीक है। अब फोकस ग्रुप्स में क्या होता है, बेसिकली इसमें ना 4 से 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम इकट्ठा बिठा के उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एमसी को भी आपने नोट करना है कि जो रिकमेंडेड साइज है फोकस ग्रुप का वो है 5 to 8 पार्टिसिपेंट, ठीक है। मतलब एक टाइम पे हमारे पास 5 से 8 पार्टिसिपेंट होंगे। हम उनके जो जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी सिचुएशन है उससे रिलेटेड हम उसकी परसेप्शंस वगैरह जो है वो लेंगे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या सिचुएशंस उन्होंने ऑब्जर्व की, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सिचुएशन से रिलेटेड। तो हम उन 5 से 8 लोगों से डाटा लेते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। उनके जो भी व्यूज होते हैं, जो भी उनकी वो होती हैं, क्वेरीज होती हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिर हम नोट डाउन कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है स्पीक करने की, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, फोकस ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ग्रुप्स की फॉर्म में डाटा ले रहे होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको हम कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स की क्यूरीज होती हैं, जो भी वो बोलना चाह रहे होते हैं, उसको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है नॉन जजमेंटल वे में, ठीक है। हमने जजमेंटल नहीं होना, नॉन जजमेंटल वे में उनको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि जो फोकस ग्रुप होते हैं ना, उसको कौन कंडक्ट कर रहा होता है, एक होता है मॉडरेटर जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटर, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट कर रहा होता है, पार्टिसिपेंट्स की हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, उनकी क्वेरीज को एक्सप्रेस करने में, उनके क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करने में, जो भी वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं। तो अब जो मॉडरेटर है या जो हमारे पास ये होता है फैसिलिटेटर, उसको प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए, ठीक है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए रिसर्च के बारे में, ठीक है। तभी जो है वो उनको गाइड कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की। उसके अलावा इसमें वही बात है कि हमने अब जो पूरा हमारा इंट्रक्शन हुआ है, जो पूरा हमारा इंटरव्यू हुआ है, फोकस ग्रुप डिस्कशन हुई है, उसको हमने रिकॉर्ड भी करना है ना। तो यहाँ पे भी 2 फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेटिंग बताया हुआ है, सेटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है उसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको हमने लीक नहीं करना, ठीक है। और हमने उसको कंफर्ट की फॉर्म में जो है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, पार्टिसिपेंट को। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसका मेथड है डाटा कलेक्शन मेथड, वो कौन सा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, हम खुद जाके उसी सेटिंग में जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट से डाटा लेना चाह रहे होते हैं वहां पे उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है।
क्या उनकी जो सिचुएशंस है वो कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो हम खुद जाके इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है। अब ये हम यहाँ पे एमसीक्यू आप नोट करना है कि ये हम किस टाइप में यूज करते हैं मेथड जो हमारे पास ये है ना, स्टडी, एथनोग्राफिक रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे जाके किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में जहाँ के कल्चर को हमने एक्सप्लोर करना होता है, वहाँ पे जाके हम उनके कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो हम इसमें स्पेशली जो है वो ये टाइप यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन वाली ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है। डाटा कलेक्शन का इसमें हम क्या करते हैं, उसी सिचुएशन में जहाँ पे वो अपना जो भी उनकी कम्युनिकेशन पैटर्न है, जो भी वो कर रहे होते हैं, तो हमने उन सबको फोकस करना होता है, केयरफुली लुक करना होता है। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर्स है, क्या वैल्यूज है, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन पैटर्न है, उन सबको हमने नोट करना होता है, नोटिस करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यू है कि कौन सी रिसर्च टाइप में हम ऑब्जर्वेशन का मेथड यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एथनोग्राफिक रिसर्च स्टडी। ठीक है। उसके बाद इसमें वही बात है कि हमने अब जो भी डाटा लिया है, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है, उसको हमने अपने पास नोट करना है। तो इसमें भी नोट्स की फॉर्म में हमने जो भी ऑब्जर्वेशन अपनी किया है उसको लिख लेना है अपने पास। ठीक है। उसके बाद हमने उसी नोट्स के थ्रू अपना डाटा जो है वो एनालाइज कर लेना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मेथड भी हमारे पास बताया हुआ है कि या तो हम वीडियोस की फॉर्म में या ऑडियोज की फॉर्म में जो है ना उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोस्टली इसमें वीडियोज ही होती हैं, क्योंकि वीडियोज के थ्रू जो है कैमरा के थ्रू हम वहाँ पे वो कैमरा लगा देते हैं, उनकी जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम उन कैमरास के थ्रू जो है वो अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट क्या होता है कि हमने उनसे कंसेंट लेना होता है। ठीक है। कंसेंट लेना होता है क्योंकि कि हम उनकी जो भी वहाँ की है सिचुएशंस है उसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसको हमने अवेयर रखना होता है पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है। ये उनका राइट होता है, कंसेंट लेना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसका फोर्थ मेथड है, लास्ट डाटा कलेक्शन मेथड, वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि जो कुछ हमारे पास ऐसे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जहाँ पे पर्सन्स अपनी अपनी परसेप्शन बता रहे होते हैं, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम उन्हीं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू या एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू जो है वो डाटा ले सकते हैं किसी भी सिचुएशन, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये एक हमारे पास इसका मेथड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद मीडिया से भी हम ले सकते हैं। ठीक है। मीडिया में क्या है कि कुछ हमारे पास वॉइसेस की फॉर्म में भी होता है, वीडियो वीडियो की फॉर्म में भी, हम फोटोग्राफ्स की फॉर्म में, रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में भी हम जो रिसर्चर है वो डाटा ले सकते हैं। तो इसका मेजर जो सोर्स है वो क्या है, मीडिया है। ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो इसके फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया। यहाँ से हम जो रिसर्चर है वो डाटा ले सकते हैं पार्टिसिपेंट से, या फिर उसका जो भी टॉपिक है, जो भी सिचुएशन है जिसको वो स्टडी कर रहा होता है। ठीक है। तो ये आपने चार मेथड जो है वो अच्छे से करने हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास इंटरव्यूज हैं, और इसमें फोकस ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें पड़ा ऑब्जर्वेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमने डाटा को मैनेज करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या मेथड्स हमने यूज करने होते हैं, किस मेथड के थ्रू हमने इसको मैनेज करना है और किसके थ्रू इसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है इंटरव्यूज को। ये हम देखते हैं ट्रांसक्राइब क्या होता है। अच्छा, अब आपको पता है जो डाटा हमने लिया पर्सन से ड्यूरिंग रिसर्च, स्पेशली ड्यूरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, वो डाटा किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो हमने उस वर्ड्स की फॉर्म में जो डाटा लिया होता है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है। जारी बात है, अब जो हमने इंटरव्यू लिया वो तो उसने अपनी स्पीच की फॉर्म में हमें दिया ना, कि मैं वो जो जो बोल रहा है वो हम नोट कर रहे हैं, तो हमने उस स्पीच को कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब करना। ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है राइटिंग डाउन स्पीच इनटू टेक्स्ट। तो ये हमारे पास एक मेजर मेथड है, मेजर कंपोनेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च का। इसमें हमने क्या करना होता है, ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करनी होती है। जो भी हमने रिकॉर्ड किए होते हैं इंटरव्यूज वगैरह या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन वगैरह, उसको हमने ट्रांसक्राइब करना होता है, मतलब कि उसको हमने कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है। जो भी उनके वर्ड्स हैं, जो भी लैंग्वेज उन्होंने यूज की, जो भी एक्सप्रेशन यूज किए, उन सबको हमने ट्रांसक्राइब करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है वर्बेटिव और एक होती है नॉन वर्बेटिव। ठीक है। वर्बेटिव में क्या होता है कि आप जो भी उसके जो भी वो बोल रहे हैं ना, उसके जो भी जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोफिंग, कफिंग, हेजिटेटिंग, कि वो क्या बोल रहा है, क्या कब हंस रहा है, कब वो रो रहा है, कब वो हेजिटेट हो रहा है, कब वो कफ कर रहा है, जो भी उसकी एक एक चीज जो है ना उसने हमने उसको ट्रांसक्राइब करना होता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वर्बेटिम। ठीक है। ये एक हमारे पास इसकी टाइप है इंटरव्यू की, या जो भी इसकी ट्रांसक्रिप्शन की एक टाइप आप कह लें, जिसमें हमने उसकी एक एक चीज को नोट डाउन करना होता है, वर्ड टू वर्ड जो उसने बोला होता है ना, जो उसने एक्सप्रेस किया होता है, उन सबको हमने नोट डाउन करना होता है, उसको सब उस सबको हमने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। और एक हमारे पास होता है नॉन वर्बेटिव।
नॉन वर्बेटिम में क्या होता है, जस्ट उसके जो वर्ड्स है ना, जो उसकी जो वो बोल रहा होता है इंटरव्यू के दौरान, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है स्पीच के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद करना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे पास जो है वॉइस एक्टिवेटेड है, मतलब उसको हम सेंड करते हैं, उनको उनके ऊपर हम अपलोड करते हैं अपने जो भी हमने रिकॉर्डिंग की होती है, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने यूज करने होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, जहाँ से हम जो है इजीली उसको वॉइसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने अब ये क्या कर लिया, ट्रांसक्राइब कर लिया डाटा को, ठीक है। उसके बाद हमने करना होता है ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं, ये आपको पता है कि हम डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं अपनी, जो भी हम अपना यूज करें लैपटॉप वगैरह या जो भी कंप्यूटर वगैरह, उसमें हम अपनी फाइल्स बना लेते हैं। उनको हम नेम दे देते हैं कि ये डाटा, ये जो फोल्डर है वो इस पार्टिसिपेंट से हमने डाटा लिया था, ये उसका फोल्डर है, ये इसका फोल्डर है, ठीक है। तो इस तरह हम नेम दे देते हैं, तो हमारे पास वो प्रॉपर जो है उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उसको सर्च करना जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके इसका ये भी फायदा है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रह जाता है, और दूसरा हमारे पास उसको हमने बाद में जब एनालाइज करना होता है तो उसको सर्च करना आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, जिसके थ्रू जो है हम डाटा को, इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर है वो ट्रांसक्राइब करता है डाटा को, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह को, और उस पे उससे आगे फिर थीम्स और कोड जनरेट करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे थीम्स क्या है, कोड्स क्या है, इनका क्या पर्पज है, ठीक है। आपने ये बस यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का नाम याद करना है और इसका मेन पर्पज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने मैनेज कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने अब क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। अब एनालाइज क्या होता है कि इसमें हमने जो भी डाटा हमने लिया होता है ना, उससे हमने अब मीनिंग निकालना है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये सबसे जो मुश्किल प्रोसेस है ना, रिग्रेस प्रोसेस है, वो डाटा एनालिसिस ही होता है, ठीक है। डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी होती है ना, उसमें होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। मतलब उसमें हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, उसमें हम फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, और इसमें इसमें जो टेस्ट वगैरह होते हैं, काइस के टेस्ट वगैरह और टी टेस्ट, ये आपने सारे पढ़े होंगे। मतलब इसमें हम बायोस्टैट को यूज कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे होते हैं। तब हम एनालाइज करते हैं डाटा को ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है ना क्वालिटेटिव स्टडी, इसमें इसमें होता है डिफरेंट एनालिसिस, इसको हम कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है। इसमें हम थीम्स को जनरेट करते हैं, कोड्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जो डाटा हमने लिया होता है, जो हमने इंटरव्यूज लिए होते हैं, उसको सबसे पहले हमने ट्रांसक्राइब कर लिया। ट्रांसक्राइब करने के बाद हमने उससे अब कोड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, कोड्स और थीम्स प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। ये आगे हम देखते हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, कोड्स एंड कोडिंग करनी होती है। अब यहाँ से हम इसको डिफाइन करें तो कोडिंग क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द डाटा, ब्रेकिंग डाउन इनटू द सब पार्ट्स एंड गिविंग अ लेबल टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जैसे एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, मतलब कि एक पर्सन है, उसने हमें पूरा डाटा दे दिया अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस जो भी उसने ऑब्जर्व किया, तो हमने सारा नोट डाउन कर लिया, ठीक है, या हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने ट्रांसक्राइब कर लिया, ठीक है, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हमारे पास पूरा डाटा है ना, ये इसको हमने ना अब कंसाइज करना होता है, ठीक है। अब हमने इसको एक कोड देना होता है कि इसका मेजर फोकस क्या है, इसकी क्या बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको पूरा रीड करने के बाद उसको एक लेबल दे देते हैं, ठीक है, एक कोड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब जो कोर्स है ना, कोर्स से आगे हम बनाते हैं थीम्स, ठीक है। कोर्स में रिजल्ट इन थीम्स, प्रोसेसेस और एग्जांपल्स ऑफ द फिनोमेना, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक मेजर, ये मेन टर्म है, हमारे पास कोड है। उससे जब कोर्स हमारे पास मिलते हैं तो क्या बनते हैं, थीम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही बात है, थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे हम कोर्स जब हमारे पास बन जाते हैं, हम उसको प्रॉपर एक लेबल दे देते हैं किसका ये बात क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका मेजर फोकस है इस पूरे पैराग्राफ का। तो हम क्या करते हैं, उस कोर्स के जरिए आगे थीम जनरेट कर लेते हैं कि इसका मेजर फोकस ये है, ठीक है। उस थीम्स के थ्रू आगे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ अब हमारे पास ये रिजल्ट आया, ये फाइंडिंग्स हमारी आई हैं, ठीक है। तो थीम्स के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो रिसर्चर है वो फाइंडिंग्स निकालता है, अपने रिजल्ट्स निकालता है उन कोर से, उन थीम से, ठीक है। और फिर उन थीम्स को आपस में रिलेट करते हैं कि क्या इनके क्या इफेक्ट आ रहे हैं आपस में, क्या लिंक है इनका आपस में, ठीक है। तो इससे आगे फिर वो अपने रिजल्ट्स निकाल लेता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है डाटा कलेक्शन, हमने पहले देखा। उसके बाद हमें डाटा को कैसे एनालाइज करना है, उसके बाद हम उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और लास्ट में हमने क्या करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसमें आपने मेजर जो एमसीक्यू याद करना है कि जो इसमें हम क्या करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, थीम्स और कोर्स को जनरेट करके डाटा को या फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट वाला, रिगर। ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ था। रिगर क्या होता है, इसमें हम बेसिकली अपनी एक्यूरेसी को चेक करना होता है, हमने प्रिसीजन को चेक करना होता है, उसको इंश्योर करना होता है ताकि जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है जो उसकी वर्थ इंक्रीज हो, ठीक है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ टॉपिक। ठीक है, ये वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ पूरा। उसके बाद अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसको हम समराइज करें पूरे चैप्टर को, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। सबसे पहले इसको हमने डिफाइन किया क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी चार अप्रोचेस पढ़ी, कौन कौन सी चार इसकी टाइप्स थी। ठीक है, ये चार आपने डिटेल में करनी है अच्छे से। उससे पहले हमने एक इसका टेबल भी देखा था उसके डिफरेंस का, जिसमें स्टेप्स का बताया हुआ था कि इन दोनों के स्टेप्स में क्या डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव स्टडी के स्टेप्स में और क्वालिटेटिव स्टडी के स्टेप्स में। ठीक है, उसके बाद हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, जो डाटा कलेक्शन है उसके हमारे पास फोर मेथड्स होते हैं। कौन कौन से हमने देखे, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मीडिया मटेरियल्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे मैनेज करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है। इन सब को हम करने के बाद अपने जो रिसर्च प्रोसेस है उसको, उसकी रिगर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ताकि उसकी जो वर्थ है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था अपना सेकंड चैप्टर क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आपकी अब बेसिस बन गई, अब आपको समझ आ गई होगी कि इनमें क्या डिफरेंस है क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, अच्छा, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। आपने पूरा रीड करना है अच्छे से। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना अगला जो चैप्टर है, रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।